छात्रों, आज हम संत कबीर की प्रमुख साखियों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने संत कबीर के शब्द, जिसे पद कहा गया है, की चर्चा की थी। साखियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और साखी शब्द साक्षी से बना है, जिसका अर्थ होता है गवाह। अर्थात संत कबीर ने जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी गवाही उनकी साखियाँ देती हैं। तो आज हम इन साखियों के अर्थ को जानेंगे। उसके बाद संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या जानेंगे। बलिहारी गुरु आपणे दियों हाड़ी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ अनंत दिखावन हार। सद्गुरु लई कमाण कर वाहन लागा तीर, एक जू बांधा प्रीत सु भीतर रहा शरीर। दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया विशाहुणा बहुर ना बो हट। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया सोजिन बीसर जाय, जब गुर गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आई। तो अब हम पहली साखी को देखते हैं, इसका अर्थ जानते हैं कि बलिहारी गुरु आपणे। आपणे का अर्थ होता है आपने या आपकी। द्यों, द्यों का अर्थ होता है अग्नि, ज्ञान की अग्नि। हाड़ी, हाड़ी माने शरीर। बार का अर्थ होता है आवृत्ति। मानिस कहते हैं मनुष्य के लिए, तैं देवता, तैं माने से। करत माने करने में, बार माने देर। कि बलिहारी गुरु आपणे। संत कबीर कहते हैं कि हे गुरु, मैं आप पर बलिहारी जाऊं, अर्थात मैं आप पर न्यौछावर हूँ, क्योंकि द्यों हाड़ी के बार आपने ज्ञान की अग्नि मेरे शरीर में प्रविष्ट की है। जिन मानिस ते देवता, और उस ज्ञान की अग्नि से आपने, मानिस कहते हैं मनुष्य, मनुष्य से देवता, मुझे मनुष्यत्व से देवत्व प्रदान किया है। और इस कार्य में करत न लागी बार, अर्थात
जरा भी देर आपने नहीं लगाई है। तो हे गुरु, मैं आप पर निशावर हूँ। इस साखी में गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान और ज्ञान से शिष्य के परिवर्तन की बात कही गई है कि ज्ञान से मनुष्य से वह देवत्व को प्राप्त होता है, अर्थात उसके दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। बार शब्द में यमक अलंकार है क्योंकि इसके अलग अलग अर्थ हैं। नंबर 2, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ अनंत दिखावन हार। संत कबीर कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, उनकी महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार माने उपकार, उन्होंने मुझ पर अनेकों बार उपकार किए हैं। और लोचन अनंत उघाड़ियाँ, उन्होंने मेरे अनेक ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल दिया है। अनंत दिखावनहार, और उन ज्ञान रूपी नेत्रों से मैंने ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं। इस साखी में अनंत शब्द कई बार आया है, इसके अलग अलग अर्थ हैं। प्रथम 3 बार अनंत शब्द का अर्थ अनेक है। चौथी बार जो अनंत आया है उसका अर्थ ईश्वर है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। नंबर 3, सद्गुरु लई कमाण कर वाहन लागा तीर, एक जू बाहा प्रीत सु भीतर रहा शरीर। संत कबीर कहते हैं कि गुरु ने अपने हाथों से साखी रूपी धनुष से ज्ञान रूपी ऐसा तीर चलाया जिसमें गुरु का स्नेह समाहित था। अतः वह ज्ञान रूपी तीर शिष्य के हृदय में भीतर तक बिंदता चला गया और मर्म में जाकर फंस गया। इसमें गुरु के ज्ञान से शिष्य की अज्ञानता नष्ट होने की बात कही है। कमान, धनुष और तीर, यहाँ पर साखी रूपी धनुष और ज्ञान रूपी तीर से रूपक अलंकार देखने को मिलता है। नंबर 4, दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया विशाहुणा बहुर नाबो हट। कि दीपक दिया तेल भर, संत कबीर कहते हैं कि अपने ज्ञान के उपदेश से मेरे शरीर रूपी दीपक को ज्ञान रूपी तेल से भर दिया है और उसमें कभी भी न घटने वाली ब्रह्म ज्योति की बत्ती जला दी है। अर्थात गुरु ने ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दिया है, उसकी ज्योति कभी कम न होने वाली है और निरंतर प्रकाशित होने वाली है। मैंने संसार का संपूर्ण व्यापारिक लेन देन समाप्त कर दिया है, अतः मुझे
जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल गया है। मुझे इस संसार रूपी बाजार में अब आने की आवश्यकता नहीं है। तो इस साखी में शरीर रूपी दीपक और ज्ञान रूपी तेल की चर्चा से रूपक अलंकार होता है और रूपक अलंकार के साथ साथ रूपकाति संयुक्ति भी अलंकार देखने को मिलता है। विसाहुणा शब्द का अर्थ व्यापार होता है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ आवागमन के चक्र से छुटकारा भी होता है। इस दृष्टि से इसमें श्लेष भी देखने को मिलता है। नंबर 5, ज्ञान प्रकाशा गुर मिल्या सोजिन बीसर जाए, और जब गुरु गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आए। संत कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, गुरु के मिल जाने से ही तो तेरे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश हुआ है, अतः गुरु को विस्मृत मत कर, अन्यथा पुनः भव सागर में डूब जाएगा। ये आगे कहते हैं कि सद्गुरु का मिलना सहज नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। तो इस साखी में संत कबीर ने बताया है कि परमात्मा की कृपा से ही एक अच्छा गुरु प्राप्त होता है। तो अब हम संदर्भ की चर्चा करें। प्रस्तुत साखियाँ हमारी निर्धारित पाठ्यपुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के, भक्ति काल के, निर्गुण काव्यधारा के, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर की कबीर ग्रंथावली से अवतरित हैं। यह संदर्भ सभी साखियों में रहेगा। प्रसंग गुरु की महिमा का गुणगान सभी साखियों में किया गया है। व्याख्या मैंने आपको अर्थ के माध्यम से बता दी है, और विशेष इसमें भाषा सदुक्कड़ी है, शैली प्रतीकात्मक है, रस भक्ति है, छंद दोहा है, और अलंकार मैंने अलग अलग साखियों में आपको अलग अलग अलंकार बता दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आज आप इन साखियों को समझ चुके होंगे। धन्यवाद।